Hello students, your subject is Principle of Business Management and today's topic is Theories of Motivation। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि भाई थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जो आपका मोटिवेशन होता है उसकी आपकी कौन कौन सी थ्योरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आपकी सबसे पहली थ्योरी है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। फर्स्ट है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये बेसिकली जो आपकी मोटिवेशन की थ्योरी है ये आपकी किसने दी है, ये मैस्लो है। ठीक है, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। मैस्लो ने इस थ्योरी के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल्स होता है, ठीक है, उसकी टू टाइप्स की नीड्स होती हैं। एक आपकी प्राइमरी नीड्स होती हैं और दूसरी उसकी क्या होती है, सेकेंडरी नीड्स होती हैं। ठीक है, प्राइमरी नीड्स बेसिकली उसकी वो होती हैं कि जिनके बिना वो इंडिविजुअल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या उनके बिना वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है आपका वो सरवाइव आपका नहीं कर सकता। सेकेंडरी नीड क्या होती है बेसिकली कि वो जो सेकेंडरी नीड होती है वो किसी भी इंडिविजुअल्स को उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है, साथ के साथ उसका एक स्टेटस क्रिएट करने में वो हेल्प करती है, साथ के साथ उसका रेस्पेक्ट इंक्रीज करने में वो उसकी वहां पर हेल्प करके चलती है। तो जो मैस्लो है उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया है या एक 5 नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो उन्होंने क्या किया है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल्स होता है उसके लिए 5 टाइप्स की नीड्स होती हैं। जब वो 5 टाइप की उसकी नीड्स फुलफिल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि भाई वो इंडिविजुअल जो है एक तरीके से सेटिस्फाई है। ठीक है, और क्योंकि उसकी जितनी भी सारी नीड्स है वो वहां पर फुलफिल होती है। ठीक है, तो उन्होंने जो ये 5 नीड्स दी है उसमें सबसे पहली जो आपकी नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, सेकंड वन आपको उन्होंने दी है सेफ्टी नीड, थर्ड है आपकी सोशल नीड, फोर्थ है आपकी एस्टीम नीड और फिफ्थ है आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्या है आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट। जो आपकी ये स्टार्टिंग वाली नीड्स होती हैं ये आपकी प्राइमरी नीड्स होती हैं और इससे ऊपर वाली जो आपकी नीड्स होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए आपकी सेकेंडरी नीड्स होती है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल जो आपकी नीड होती है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक तरीके से बिल्कुल बेसिक नीड होती है कि उन नीड्स के बिना कोई भी इंडिविजुअल्स जो है इन अर्थ या इन दिस सरफेस वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि उसकी सबसे बेसिक नीड्स होती हैं वो क्या कहते हैं कि एक फूड खाना होना चाहिए उसके लिए, फूड टू ईट, क्लोथिंग फॉर वियर्स पहनने के लिए उसके पास कपड़े होने चाहिए, उसके पास शेल्टर होना चाहिए, शेल्टर मीन्स रहने के लिए उसके पास जगह होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे शेल्टर कहते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर उसे वाटर मिले पीने के लिए। तो ये जो आपकी नीड्स होती हैं ये किसी भी इंडिविजुअल की सबसे बेसिक नीड्स होती हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल की सबसे प्राइमरी नीड्स आपकी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वन जो आपकी आती है वो आती है आपकी सेफ्टी नीड। सेकंड क्या आती है आपकी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहता है कि भाई इन केस इन फ्यूचर मैं किसी भी दिक्कत में हूँ, किसी भी डेंजर में हूँ, तो मुझे उन सब चीज से जो है एक तरीके की सेफ्टी वहां पर मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्या इसमें जैसे मैंने आपको कुछ लिखा हुआ है, जैसे हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, बैंक अकाउंट उसका होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए होनी चाहिए, उसका एक्सीडेंट कवर एक तरीके से होना चाहिए, जहां पर वो रह रहा है, ठीक है, या जिस भी सेक्टर में रह रहा है वो आपका एक तरह से सिक्योर होना चाहिए कि कल कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आए और वहां पर कोई भी दिक्कत आए तो उससे जो है वो जहां पर वो इंडिविजुअल रह रहा है उसे वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो कोई भी इंडिविजुअल होता है वो सेकेंडरी उसकी नीड क्या होती है, उसकी सिक्योरिटी नीड्स वो वहां पर चाहता है। चाहे जॉब कर रहा है तो वो क्या चाहेगा कि भाई उसे एक प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी वहां पर मिले, जहां पर भी वो काम करता है कि वहां पर उसकी जॉब एक तरीके से सिक्योर हो, उसके अंदर आपकी इनसिक्योरिटी ना हो। थर्ड वन आती है उसकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या होती है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल होता है वो ये चाहता है कि भाई मेरा सोसाइटी में नाम हो,
मैं सोसाइटी के अंदर मेरी बिलोंगिंगनेस हो, सोसाइटी के अंदर मेरा स्टेटस हो, ठीक है, मेरे एक तरीके से फ्रेंड्स हो, ठीक है, जिनके साथ मैं कुछ भी वहां पर कम्युनिकेट वहां पर कर सकता हूँ, और सोशली जो है मैं स्ट्रॉन्ग वहां पर होना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो मैस्लो क्या कहते हैं कि एक कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक सोशल नीड्स भी चाहता है कि वो आपका इंडिविजुअल वहां पर सोशली स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एस्टीम नीड्स या आपकी ईगो नीड्स। एस्टीम या ईगो नीड्स क्या होती है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में रहता है या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है, तो वो क्या चाहता है कि भी उसकी सोसाइटी के अंदर एक इमेज क्रिएट हो, सोसाइटी के अंदर उसकी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो। सेकंड वन वो क्या चाहेगा कि भाई सोसाइटी के अंदर उसका सेल्फ रेस्पेक्ट हो, सोसाइटी के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट हो, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसकी एक गुडविल होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लोग उसे रेस्पेक्टली उससे बात करें, तो वो सारी चीजें कोई भी इंडिविजुअल वहां पर चाहता है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं कि आपकी जो ये आपकी एस्टीम नीड्स होती है, ठीक है। और लास्ट वन जो आपका आता है वो आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। लास्ट वन क्या है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है वो बेसिकली इसमें जो लिखा हुआ है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल। मैस्लोज डिस्क्राइब एज अ डिजायर टू कंप्लीट एवरीथिंग दैट वन कैन टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जितनी भी नीड्स होती हैं, ठीक है, कि भाई मुझे सोशली भी मैं स्ट्रॉन्ग रहूं, मेरा सोसाइटी के अंदर स्टेटस हो, मेरी पहचान हो, इमेज हो, और इसमें लास्ट वाले के अंदर काफी क्या हो जाता है कि वो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होते हैं कि हाँ कि मुझे सारी चीजें यहाँ पर आज के डेट में मिल गई हैं, तो मैं फुली वहां पर क्या हूँ सेटिस्फाइड वहां पर हूँ, ठीक है। अब लेकिन उसमें क्या होता है जब हम लास्ट वाली नीड की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो आपका होता है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है। मेनली केसेस में या मेनली परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात करें वो सेटिस्फाइड नहीं होता। अब कैसे नहीं होता, सारी चीजें हैं आपके पास, सब कुछ है, 70,000 आप सैलरी ले रहे हो, तो आप क्या चाहोगे वहां पर कि भाई ये 70 की जगह 80 हो जाए, 80 की जगह 90 हो जाए, 90 की जगह 1 लाख हो जाए, ठीक है। आप मैनेजर हो कि मैनेजर से मैं ऊपर पहुंच जाऊं, उससे ऊपर मैं चला जाऊं, या असिस्टेंट मैनेजर हो, तो क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी जो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो होती है वो कभी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर से एक तरीके से खत्म वहां पर नहीं होती। और ये जरूरी भी है कि भाई आप कभी भी केवल एक ही पॉइंट पर स्टेबल नहीं रहना चाहते हो, आप भी क्या चाहोगे कि टाइम टू टाइम चीजें बढ़े, टाइम टू टाइम आपकी भी इनकम या आपका भी जो भी स्टेटस है वो भी वहां पर इंक्रीज हो सकता है कि आप 2-3 साल के लिए सेटिस्फाइड हो, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, अब आपको लग रहा है कि सर्वाइव करने में दिक्कत है, तो जो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या सेल्फ फुलफिलमेंट है वो आपका वहां पर आगे फिर काम करता है कि मीन्स कि आप लास्ट वाले नीड का मतलब क्या है कि आप कभी भी टोटली सेटिस्फाइड कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता। अब सेकंड जो थ्योरी है वो है हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी। ये जो आपकी थ्योरी है यहाँ पर आपके एक साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, उन्होंने इन 1959 में आपकी 2 फर्म्स ली थी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने कुछ अकाउंटेंट्स को लिया था और आपके कुछ इंजीनियर्स को लिया था, ठीक है। उन्होंने उनके ऊपर सर्वे किया, एक एक्सपेरिमेंट किया एक तरीके से कि उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि भाई क्या क्या चीजें हैं कि जो किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकती हैं, या क्या क्या चीजें हैं कि जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो आपका डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है वो उसे वहां पर रोक सकती है, ठीक है। तो उन्होंने अपने इस थ्योरी के अंदर ये पाया कि भाई बेसिकली 2 तरीके के फैक्टर्स उन्होंने फाइंड करे, एक तो मोटिवेशनल फैक्टर्स फाइंड आउट करे, एक उन्होंने हाइजीन फैक्टर्स वहां पर फाइंड आउट किए। हाइजीन फैक्टर्स के अंदर उन्होंने बेसिकली क्या कहा कि भाई जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का जो जॉब के रिगार्डिंग
डिससेटिस्फैक्शन है वो उसे कुछ टाइम के लिए वहां पर दूर कर सकते हैं। और जो मोटिवेशनल आपके फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वहां पर मोटिवेट करके चल सकते हैं। तो उन्होंने दो तरीके के फैक्टर्स आपके केस के अंदर फाइंड आउट किए, जिनकी बात हम बात करते हैं। मोटिवेटर्स नाम दिया है या मोटिवेशनल फैक्टर्स, दूसरे उन्होंने क्या दिया है, दूसरों का नाम दिया है उन्होंने हाइजीन फैक्टर्स। दूसरे क्या नाम दिया है, हाइजीन फैक्टर्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई आपके हाइजीन फैक्टर्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच आर एसेंशियली फॉर existence of motivation at work whereas these do not lead to positive satisfaction for long term। उन्होंने इसमें सिंपल किया है कि जो हाइजीन फैक्टर होते हैं वो ऑन द जॉब उस टाइम के लिए आपके अंदर से डिससैटिस्फैक्शन दूर वहां पर कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपका कभी भी परमानेंटली आपका नहीं होता है। आप परमानेंटली वहां पर आपका डिससैटिस्फैक्शन नहीं जाएगा, पर हाँ एट अ टाइम आपके अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन है वो दूर किया जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जैसे पे होता है, पे स्ट्रक्चर क्या होती है कि जब आपको सैलरी या इंसेंटिव वगैरह आपको मिलते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि कोई डिससैटिस्फाई है उसका इंसेंटिव बढ़ा दो, उसकी सैलरी आप बढ़ा दो, तो वो कुछ टाइम के लिए उसका जो डिससैटिस्फैक्शन है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वो डिससैटिस्फैक्शन उसका दूर हो जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि भाई कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, की जो कंपनी की पॉलिसीज है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है आप उनको इस तरीके से कर दीजिए कि जिससे कि क्या एम्प्लॉइज के अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है वो दूर किया जा सके। सेकंड उन्होंने क्या किया, फ्रिंग बेनिफिट, कि भाई इन्हें कुछ अदर बेनिफिट्स आप दे सकते हो कि जैसे कुछ मेडिकल फैसिलिटी है दे दीजिए फैमिली के लिए। ठीक है, इसके लिए कोई फैमिली इंप्रूवमेंट के लिए आप प्रोग्राम कीजिए, कुछ ट्रैवलिंग फैसिलिटी आप दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिजिकल वर्किंग कंडीशन। फिजिकल वर्किंग कंडीशन क्या कि जहां पर ये एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वहां पर एक सेफ, सिक्योर और हाइजीन वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एयर होना चाहिए, प्रॉपर आपका वेंटिलेशन वहां पर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर से जो आपका डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है वो डिससैटिस्फैक्शन वहां पर जा सकता है। ठीक है, रिमूव आप वहां पर कर सकते हो। इसके अलावा कि उनका कुछ स्टेटस आप इंक्रीज कीजिए, इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कीजिए बिटवीन द पीयर्स टू पीयर्स। पीयर्स टू पीयर्स कौन होते हैं, जो सेम लेवल पर होते हैं, बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जो ठीक है जो आपके सुपीरियर होते हैं और जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में आप रिलेशनशिप मैनेज करके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट साथ के साथ में आप जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए कि भाई आपकी जॉब सिक्योर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर जो है जो डिससैटिस्फैक्शन है वो आप कुछ टाइम के लिए रिमूव कर सकते हो, बट परमानेंटली ये चीजें नहीं होती। उसके बाद उन्होंने मोटिवेशनल फैक्टर्स दिए हैं। उन्होंने मोटिवेशनल फैक्टर्स को क्या कहा है कि एक तरीके से इनहेरेंट वर्क करते हैं, एक तरीके से डायरेक्ट उन्हें कोई मॉनेटरी फायदा नहीं देंगे, बट जो इनसे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन जो है लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट होगा, वो सेटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म तक वहां पर चलेगा। जैसे इन्होंने पहला जो इसमें दिया है कि रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि भाई उन्हें जो एम्प्लॉइज है उन्हें पहचान दी जाए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, आपको लोग आपके नाम से जाने और आपकी एक रिकॉग्निशन वहां पर हो, आपकी एक वहां पर इमेज हो। ठीक है, सेकंड क्या है कि ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉइज है, यदि आप है या मैं हम कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हमें ये दिखाई देता है कि भाई हाँ यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर हमारे लिए यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस है, तो वो चीजें क्या होगी, हमें पॉजिटिवली इफेक्ट वहां पर वो चीजें करके चलेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें वो उनकी वजह से हमें एक लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फैक्शन वहां पर मिलेगा। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो आपकी लास्ट वन है वो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। ये नहीं है कि भाई 4 या 5 एम्प्लॉइज हैं, केवल आप उन्हें बात 10 एम्प्लॉइज हैं बात कर रहे हो केवल 2 या 3 एम्प्लॉइज की, जो भी काम है वो नहीं। जहां पर भी
नाम आना है, उनका ही नाम आना है, तो बाकी 7 क्या होंगे वो ऑटोमेटिकली डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। उन्हें लगेगा काम तो हम भी कर रहे हैं बट जो हमें स्टेटस मिलना चाहिए, एक रिकॉग्निशन हमें मिलनी चाहिए, या जो एक हमारी इमेज क्रिएट होनी चाहिए वो इमेज हमारी क्रिएट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी आपके यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं डिससेटिस्फाई आपको लगते हैं तो उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उन्हें मोटिवेट करिए, उनके अंदर मीनिंगली पावर क्रिएट करिए कि जिससे कि क्या पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर ले सके। थैंक यू।